रेलवे जयंत 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। 8% इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, एक होगा दैट इज CBT 1, फिर होगा दैट इज CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं दैट इज अभी 8% CBT 1 ये है दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। CBT 1 क्या है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। और CBT 2 है दैट इज कट ऑफ डिसाइडिंग पेपर। कट ऑफ जो डिसाइड करेगा वो होगा दैट इज CBT 2। और एक चीज मैं क्लियर कर लेता हूं कि जितना भी आपका टेक्निकल नॉलेज है वो CBT 2 में चेक किया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज ओनली CBT 2 के अंदर ही चेक किया जाएगा। CBT 1 के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक तरीके से SSC के पैटर्न पर होगा। क्लियर है। मैं पूरा क्लियरली डिस्कस करूंगा कि CBT 1 और CBT 2 की तैयारी कैसे करनी है। तो देखो CBT 1 की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट आएगी दैट इज मैथ, फिर आएगी दैट इज रीजनिंग, और फिर एक सब्जेक्ट आएगी दैट इज साइंस, और एक सब्जेक्ट आएगी दैट इज जीके जनरल नॉलेज। क्लियर है। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, इन तीनों का सब्जेक्ट का वेटेज करूँ तो लगभग 80 से 85 नंबर की ये तीनों सब्जेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ दैट इज साइंस को अच्छे से पढ़ के जाना। आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस का पेपर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। साइंस में तो एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए बिकॉज यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। क्लियर है। मैथ, रीजनिंग देखो सारे करके आएंगे, साइंस भी मोस्टली सारे करके आएंगे। कंफ्यूजन होगा कि भाई मैथ वीक है। मैथ में भी आप क्या होंगे, मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन तो हर कोई सही करेगा। मेन मैटर करता है दैट इज 15 क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, SSC लेवल की मैथ पढ़ लो। फर्स्ट क्या करनी है आपको, SSC लेवल की मैथ पढ़ लो तो रेलवे के इजीली हो जाएंगे। सेकंड चीज आपको करनी है दैट इज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थर्ड चीज माय डियर फ्रेंड आपको करनी है, तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि आदित्य रंजन सर ने एक बुक लॉन्च की है। आदित्य रंजन सर ने एक बुक लॉन्च की है मैथ के लिए दैट इज फॉर स्पेशल रेलवे एग्जाम। तो वो बुक आप परचेज कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। 3 से 4 चीजें आप कर लोगे तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर लूसेंट कहां से स्टडी करें, लूसेंट के लिए आपको क्या करना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 10th लेवल तक पढ़ना है। मतलब 9th और 10th की आपको क्या लानी है, दैट इज NCERT की बुक। NCERT की जो बुक है वो पढ़ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन। फिर आता है फोर्थ दैट इज जीके जनरल नॉलेज के लिए आपको लेनी है दैट इज लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक अप्रोक्स 250 से लेकर 300 की रेंज में अभी न्यू वाला जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको पढ़ लेना। प्लस करंट अफेयर से भी 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक जीके 10 से 15 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे उनमें से 40 to 50% करंट अफेयर का वेटेज होगा। क्लियर है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे आप CBT 1 आराम से क्रैक कर लोगे। ये अप्रोक्स 100 मार्क्स का पेपर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, टाइम की कंसिस्टेंसी के साथ चलना, मतलब टाइम आपको बचाना है। स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ये मैटर है रेलवे का एग्जाम। स्पीड और सेकंड चीज मैं बताऊं दैट इज एक्यूरेसी का मैटर है। अगर दोनों चीजें आपकी सही चलती है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 101% आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक पता है CBT 1 का। अब सर तैयारी करते हैं तो इसमें और डिफरेंट क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो CBT 1 की मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है। तो इतनी बात तो हमने कर ली। अब CBT 1 की आपको अपनी प्रिपरेशन भी तो चेक करनी है। PYQ के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी एक मॉक ले लीजिए, कोई भी एक मॉक उठा लीजिए और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और मॉक टेस्ट का फायदा क्या है, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है। प्रैक्टिस होगी। और एक पूछते हैं सारे कि सर मॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं, हाउ टू एनालिसिस मॉक। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्लियर है। ये तो आपको पता है 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि एक आंसर होगा, मान लो एक आंसर है तो B, C और D ये तीनों टर्म आई है, इनको भी डिस्कस करना है कि इन टर्म का क्या आंसर होगा, ये टर्म किसके लिए यूज होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक को एनालिसिस करना। ऐसे नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, मॉक एनालिसिस हो गया, ऐसे नहीं होता है। जितने भी ऑप्शन है उनको भी आप देखिए, उनके बारे में भी स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन आपको अच्छे से पता होता तो आप गैस करके भी इसको लगा सकते हैं। एक टेक्निक होती है दैट इज एलिमिनेशन टेक्निक का भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपके क्या होना चाहिए इस केस में, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने कोई चीज अच्छे से पढ़ी है तभी आप इजीली इस एग्जाम को निकाल सकते हो, इजीली आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो CBT 1 के लिए तो आपको मैंने बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर आइडिया दे दिया है। अब मैं बात करता हूं दैट इज अबाउट द CBT 2। तो CBT 2 के अंदर क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट और ऐड की जाती है दैट इज कंप्यूटर वाली। कंप्यूटर वाली सब्जेक्ट भी होगी। ये क्या होगा, अप्रोक्स 50 + 100 के लमसम पेपर होता है। तो 100 होगा दैट इज प्योरली फॉर टेक्निकल,
प्योरली कौन सा होगा, दैट इज टेक्निकल एग्जाम। और टेक्निकल के लिए मैकेनिकल वालों, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच वालों तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैकेनिकल को अच्छे से क्लियर करवा लूँ। क्लियर है। और सर मैकेनिकल का जो पेपर होगा कैसे आएगा, तो किसी भी टीचर के वीडियो देखने से पहले, किसी भी विषय पर पूछने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको खुद को पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे तैयारी करनी है। सेकंड, आपको क्या करना है, वाईसीटी की एक बुक आती है, ठीक है, या फिर एसएससी के कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन की किसी भी कोचिंग वगैरह की बुक आए, उनको ले आइए और अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, टू दी पॉइंट सिलेबस के टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी काफी अच्छा टाइम मिलेगा। और सर एग्जाम डेट कब होने के चांसेस है, एक क्वेश्चन था कि सर एग्जाम डेट कब हो सकती है, तो देखो मैं एक मान के चलता हूँ मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में इसके एग्जाम हो जाएंगे, जनवरी फरवरी, ठीक है। लास्ट टाइम भी इसका जो जयन का एग्जाम हुआ था बड़ी फास्ट तरीके से हुआ था। और जो इसका मेंस होगा, मेंस में मान के चलता हूं कि अप्रैल मई के लमसम इसका मेंस हो जाएगा, अप्रैल या मई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए, मॉक देते रहिए। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।